श्रीहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 21। भक्तजनों, हम लोग ऋग्वेद सुन रहे हैं। ऋग्वेद में हरेक सूक्त के हरेक श्लोक के अंदर किसी न किसी देवता से प्रार्थना की गई है और उनसे आशीर्वाद मांगा गया है। इसलिए बहुत ध्यान चित्त होकर इसका श्रवण करें, जिससे कि आपको इनका अभीष्ट आशीर्वाद प्राप्त हो सके। एक अनुरोध है आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें, जिससे कि आपको उन देवता जिनका इसके यहाँ पर वर्णन हो रहा है वो लोग की सीधे कृपा आप लोगों को मिल सके। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की अभिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हों। सूक्त 21। ऋषि मेधातिथि, ताड़ देवता इंद्र और अग्नि, छंद गायत्री। इस यज्ञ स्थल में इंद्र देव और अग्नि देवता का मैं आह्वान करता हूँ, उन्हीं की स्तुति करना चाहता हूँ। वे ही इंद्र और अग्नि विशेष रूप से सोमपाई सोमरस पीने वाले हैं। वे यहाँ आकर सोमपान करें। हे मनुष्यगण, इस यज्ञ में उन्हीं इंद्रदेव और अग्निदेव की प्रशंसा करें और उन्हें सुशोभित करें। उन्हीं दोनों के उद्देश्य से गायत्री छंद वाले सामगान करते हुए उन्हें प्रसन्न करें। मित्रदेव की प्रशंसा के लिए हम इंद्र और अग्निदेव का आह्वान करते हैं। उन्हीं दोनों सोमरस का पान करने वाले को सोमपान के लिए हम बुलाते हैं। उन्हीं दोनों उग्रदेवों को इस सोमरस से संयुक्त यज्ञ के पास आह्वान करते हैं। इंद्र और अग्निदेव इस युग यज्ञ में पधारे। देवों में महान और सभा रक्षक इंद्र और अग्निदेव सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले हैं। वे राक्षसों को अपने वश में कर सरल स्वभाव वाला बनाए और मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षसों को मित्र बांधवों से शून्य कर निर्बल बनाए। हे इंद्र और अग्निदेव, जिस स्वर्गलोक में कर्म फल जाना जाता है, वहीं इस युग यज्ञ के लिए आप जागृत कर हमें सुख प्रदान करें। इस प्रकार सूक्त 21 के 1 से लेकर 6 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया गया। सूक्त 22। ऋषि मेधातिथि, कर्ण देवता अश्विनी कुमार आदि, छंद गायत्री। हे पुरोहित, प्रातः सवन नामक यज्ञ में आने के लिए अश्विनी कुमारों को जगाएं। सोमपान के लिए वे इस यज्ञ में पधारें। जो अश्विनी कुमार सुंदर रथ से युक्त है, रथियों में श्रेष्ठ और स्वर्गशाली हैं, उनका हम आह्वान करते हैं। ये अश्विनी कुमारों, आप लोगों की जो घोड़ों के पसीने और ताड़ना से युक्त चाबुक है, उनके साथ आकर इस यज्ञ को सोमरस से सिक्त करें। हे अश्विनी कुमारों, सोमरस देने वाले यजमान के जिस गृह की और रथ से जा रहे हो वह गृह दूर नहीं है। स्वर्ण धारण करने वाले सूर्य को रक्षा के लिए मैं बुलाता हूँ। वे ही यजमान के द्वारा गंतव्य स्थान को प्रकाशित करने वाले हैं। हे ऋग्वेद, आप हमारी रक्षा के लिए जल को सुखा देने वाले सूर्य की स्तुति करें। हम सूर्य के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। निवास के कारणभूत अनेक प्रकार के धनों के विभाजनकर्ता और मनुष्यों के प्रकाशकर्ता सूर्य का हम आह्वान करते हैं। हे मित्रों, चारों ओर बैठकर हम सूर्य की स्तुति करें। धन व ऐश्वर्य के दाता सूर्य सुशोभित हो रहे हैं। हे अग्निदेव, सोमपान की अभिलाषा करने वाली देवों की पत्नियों को इस यज्ञ में ले आवें और सोमपान करने के लिए त्वष्टा देव को भी बुलावें। हे अग्निदेव, हमारी रक्षा के लिए देव पत्नियों को इस यज्ञ में ले आवें। आप हमारी रक्षा हेतु अग्नि पत्नी होत्रा, आदित्य पत्नी भारती, वर्णी, वांगदेवी, भीषणा आदि देवियों को भी यहाँ ले आवें। अवरुद्ध मार्ग वाली द्रुतगामिनी और मनुष्य रक्षिका देवी रक्षण और महान सुख प्रदान कर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। हमारे अपने मंगल के लिए और सोमपान के लिए इंद्राणी, वरुणानी
और अग्नि पत्नी को हम बुलाते हैं। महान द्यूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक हमारे इस यज्ञ कर्म को अपने अपने अंशों द्वारा परिपूर्ण करें। वे जीवन यापन भरण पोषण करने वाली सामग्रियों से हम पृथ्वी सभी को तृप्त प्रदान करें। हमारे कर्म के बल से ध्रुव स्थान में व आकाश व पृथ्वी के बीच में अवस्थित घृत के तुल्य जलों को ज्ञानी लोग अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त करते हैं। हे पृथ्वी देवी, आप विस्तृत, कंटक रहित और निवास के योग्य बने, हमें यथेष्ट सुख प्रदान करें। जिस भूप्रदेश से अपने सातों छंदों द्वारा विष्णुदेव ने पराक्रम दिखाया, वहाँ पृथ्वी के सप्त धामों के देवता लोग हमारी रक्षा करें। विष्णुदेव ने इस जगत की परिक्रमा की। उन्होंने अपने 3 पैर रखे और उनके धूलि युक्त पैर से जगत छिप सा गया। विष्णुदेव जगत के रक्षक हैं, उनका आघात करने वाले कोई नहीं है। उन्होंने समस्त धर्मों को धारण कर 3 पैरों से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। हे याजकों, सर्वव्यापक विष्णुदेव के कर्मों के बल से ही यजमान अपने व्रतों को अनुष्ठान करते हैं। उनके कर्मों को देखें, वे इंद्रदेव के योग्य मित्र हैं। आकाश में चारों ओर विचरण करने वाली आंखें जिस प्रकार दृष्टि रखती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी सदा श्री विष्णु के उस परम पद की दृष्टि रखते हैं। स्तुतिवादी और मेधावी स्तोतागण भगवान विष्णु के उस परम पद के लिए उनके हृदय को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार सूक्त 22 का 1 से लेकर 21 श्लोक तक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार हुआ। सूक्त 23 ऋषि मेधातिथि, कारण, देवता वायु आदि, छंद गायत्री, उष्णिक, प्रतिष्ठा और अनुष्ठुप। हे वायुदेव, ये तीखा और सुपक्व सोमरस तैयार है। आप आवें और उत्तर वेदी के पास ले आए गए इस सोमरस का पान करें। हे आकाश स्थित इंद्र और वायुदेव, हम आपको सोमरस पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। हे यज्ञ रक्षक, मन के समान वेगवान और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र और वायुदेव, प्रतिभाशाली मनुष्य अपनी रक्षा के लिए आपका आह्वान करते हैं। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों युद्ध बलशाली और युद्ध में प्रादुर्भूत होने वाले हैं। हम आपको सोमरस पान के लिए बुलाते हैं। जो मित्र और वरुण सत्य के द्वारा यज्ञ की वृद्धि और यज्ञ के प्रकाश का पालन करते हैं, उन लोगों का मैं आह्वान करता हूँ। वरुण और मित्र सब तरह से हमारी रक्षा करते हैं। वे हमें यथेष्ट संपत्ति प्रदान करें। मारुतों के साथ सोमपान के लिए हम इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। हे मरुदगणों के साथ आकर तृप्त हो। हे मरुगण, आपके अंदर इंद्रदेव अग्रणी है। पूषा या सूर्य आपके दाता हैं। आप सब लोग हमारा आह्वान श्रवण करें। हे दानपरायण मरुतों, बलि और अपने सहायक इंद्रदेव के साथ शत्रुओं का विनाश करें, जिससे दुष्टा हमारा अतिक्रमण न कर सके। सारे मारुदेवों को सोमरस पान के लिए हम आवाहित करते हैं। वे उग्र और पुष्णि के संतान हैं। वेग से प्रभावित होने वाले मरुतों का शब्द विजयनाद के तुल्य गुंजायमान होता है। उससे सभी मनुष्यों का मंगल होता है। चमकने वाली बिजली से उत्पन्न मरुदगणों, हमारा रक्षण करें और प्रसन्नता प्रदान करें। हे दीप्तिमान और शीघ्र गंता पूषा देव, जिस तरह दुनिया में किसी पशु को खो जाने पर उसे लोग खोज लाते हैं, उसी प्रकार आप आकाश में विचित्र कुशों वाले और यज्ञ धारक सोम को ले आवें। प्रकाशमान पूषा ने गुफा में अवस्थित छिपा हुआ विचित्र कुश संपन्न और दीप्तिमान सोम राजा को प्राप्त किया। जिस प्रकार किसान बैलों के यव का खेत बार बार जोतता है, उसी प्रकार पूषा भी मेरे लिए सोम के साथ क्रमशः 6 ऋतुएं बार बार लाए। हम यज्ञ के इच्छुकों का मातृ स्थानीय जल यज्ञ मार्ग से जा रहा है। यह जल हमारा हितैषी बंधु है, वह दूध से मधुर बनता है। यह जो सारा जल सूर्य के पास है, अथवा सूर्य जिस प्रकार सब जल के साथ है, ऐसे ही पवित्र जल हमारे यज्ञ में उपलब्ध हो। हमारी गाय जिस जल को पीती है, उसी जल का हम आह्वान करते हैं। जो जल नदी रूप होकर बह रहा है, उन जलों के निमित्त हम हवि प्रदान करते हैं। जल के भीतर अमृत और औषधि है। हे ऋषि लोग, उस जल की प्रशंसा के लिए उत्साह प्राप्त करें।
सोम और चंद्रमा ने मुझसे कहा है कि जल में औषधि है, संसार को सुख देने वाली अग्नि और सब प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। हे जल समूह, मेरे शरीर के लिए रोग का नाश करने वाली औषधि पुष्ट करें, जिससे मैं बहुत दिनों तक सूर्य को देख सकूं। मुझ में जो कुछ दुष्कर्म है, मैंने जो कुछ अन्य आचरण किए हैं, मैंने जो शाप दिए हैं या जो झूठ बोला है, ये जल उन सबको प्रवाहित करे। आज हमने जल के प्रवेश का अवभृत स्नान किया है। इस प्रकार जल में प्रवेश करके रस से आप्लावित हुए हैं। हे पासवान अग्निदेव, आप हमें वर्चस्वी बनावें, हम आपका स्वागत करते हैं। हे अग्निदेव, मुझे तेज, संतान और दीर्घायु प्रदान करें, जिससे देवता लोग, इंद्र और ऋषिगण मेरे अनुष्ठान को जान सकें। इस प्रकार सूक्त 23 का 1 से 24 श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया गया। सूक्त 24। ऋषि सुनहसेप, अर्जी गर्ति, कृतिमो, विश्वामित्रो, देवरात, देवता प्रजापति आदि, छंद, त्रिष्टुप और गायत्री। देवों में किस श्रेणी के किस देवता के सुंदर नाम उच्चारण करूं? कौन मुझे फिर इसे पृथ्वी पर रहने देगा, जिससे मैं पिता और माता का दर्शन कर सकूं? देवों में पहले अग्निदेव का सुंदर नाम लेता हूँ। वह मुझे इस विशाल पृथ्वी पर रहने दें, ताकि मैं माता और पिता का दर्शन कर सकूं। हे सर्वदा रक्षक सूर्य, आप श्रेष्ठ धन के स्वामी हैं, इसलिए आपसे उपभोग करने के योग्य धन की याचना करता हूँ। प्रशंसित, निंदा शून्य, द्वेष रहित और उपभोग करने योग्य धन को आप दोनों हाथों में धारण किए हुए हैं। हे सूर्यदेव, आप धनशाली हैं, आप अपने रक्षण के द्वारा धन की उन्नति करने में लगे रहते हैं। हे वरुण देव, ये उड़ने वाली चिड़िया आपके समान बल और पराक्रम प्राप्त नहीं कर सकी। आपके सदृश इन्होंने क्रोध भी नहीं प्राप्त किया। निरंतर विहरणशील जल और वायु की गति भी आपके वेग को लांघ न सकी। पवित्र बलशाली वरुण आदि रक्षित अंतरिक्ष में रहकर श्रेष्ठ तेजः पुंज को ऊपर ही धारित करते हैं। तेजः पुंज का मुख नीचे और मूल ऊपर है, इसी के द्वारा हमारे प्राण स्थिर रहते हैं। देवराज वरुण ने सूर्य के उदय और अस्त के गमन के लिए सूर्य के मार्ग का विस्तार किया है। पाद रहित अंतरिक्ष प्रदेश में सूर्य के पाद विक्षेप के लिए वरुण ने मार्ग दिया। हे वरुण देव, मेरे हृदय का वेद करने वाले सूर्य शत्रु का निराकरण करें। हे वरुण देव, आपकी सैकड़ों हजारों औषधियाँ हैं। आपकी सुमति विस्तीर्ण और गंभीर है। आप अपनी पाप वृत्तियों को हमसे दूर कर हमारे द्वारा किए हुए पापों से हमें मुक्त करें। ये जो सप्तऋषि नक्षत्र हैं, जो ऊपर आकाश में स्थापित हैं और रात्रि आने पर दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं? वरुणदेव की शक्ति अप्रतिहत है। उनकी आज्ञा से ही रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। मैं स्तोत्र से उनकी आपकी स्तुति कर आपके पास ही परमायु मांगता हूँ। हाव्य द्वारा यजमान भी उसे ही पाने की प्रार्थना करता है। हे वरुण देव, आप इस विषय में उदासीन न होकर ध्यान दें। आप अनंत जीवों के प्रार्थना पात्र हैं। हमारी आयु को क्षीण न करें। दिन और रात सदा लोभ में मुझसे ऐसा ही कहा गया है। मेरा हृदयस्थ ज्ञान भी वही गवाही देता है कि आबद्ध होकर सुनहसेप ने जिस वरुणदेव का आह्वान किया था, वही वरुणदेव हम लोगों को मुक्ति प्रदान करे। शिव सुनहसेप ने घृत और 3 काठों में आबद्ध होकर आदिति के पुत्र वरुण का आह्वान किया था। इसलिए विद्वान और दयालु वरुणदेव ने सुनहसेप को मुक्त कर उनका बंधन छुड़ा दिया था। हे वरुणदेव, नमस्कार करके हम आपके क्रोध को दूर करते हैं और यज्ञ में हव्य देकर भी आपके क्रोध को दूर करते हैं। हे प्राणों को सचेत करने वाले राजन, हमारे लिए यज्ञ में निवास करके हमारे द्वारा किए हुए पापों के बंधन से मुक्त करें। हे वरुणदेव, मेरा ऊपरी पास ऊपर से और नीचे का नीचे से खोल दें और बीच में पास भी खोलकर शिथिल करें। हे सूर्यपुत्र, पापों से रहित होकर हम आपके कर्मफल व्यवस्था में अनुशासित हों। दयनीय स्थिति में हम कदापि न रहें। इस प्रकार सूक्त 24 का 1 से 15 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हुआ। सूक्त 25। ऋषि सुनहसेप
अर्जी गति इत्यादि देवता वरुण छंद गायत्री। जिस प्रकार संसार के मानव वरुण देव के व्रतानुष्ठान में प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी दिन रात प्रमाद करते हैं। हे वरुण देव, अनादर करने वाले और घातक बनकर आप हमारा वध न करें, क्रोधित होकर हमारे ऊपर क्रोध न करें। वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़ों को शांत करता है, उसी प्रकार सुख के लिए स्तुतियों द्वारा हम आपके मन को प्रसन्न करते हैं। जिस तरह चिड़िया अपने घोंसले की ओर दौड़ती रहती है, उसी प्रकार हमारी क्रोध रहित चिंताएं भी धन प्राप्ति की ओर दौड़ती रह रही हैं। वरुण देव बलवान नेता और असंख्य लोगों की दृष्टा हैं। सुख के लिए हम कब उन्हें यज्ञ में लावेंगे? यज्ञ करने वाले हव्यदाता के प्रति प्रसन्न होकर मित्र और वरुण यह साधारण हव्य ग्रहण करते हैं, वह इसका त्याग नहीं करते। जो वरुण अंतरिक्ष में उड़ने वाली चिड़ियों का मार्ग, समुद्र की नौकाओं का भी मार्ग जानते हैं, वे व्रतावलंबन करके अपने अपने फलोत्पादक 12 महीनों को जानते हैं और उत्पन्न होने वाले 13 मास अधिक मास को भी जानते हैं। जो वरुण देव विस्तृत शोभन और महान वायु का भी मार्ग जानते हैं तथा जो ऊपर आकाश में निवास करते हैं, उन देवों को भी जानते हैं। घृत व्रत और शोभन करता वरुण देव प्रजाओं के बीच साम्राज्य स्थापित करने के लिए आकर बैठते हैं। यानी मनुष्य वरुण देव की कृपा से वर्तमान और भविष्य की सारी अद्भुत घटनाओं को देखते हैं। वही सत्कर्म परायण और आदित्य पुत्र वरुण हमें सदा सुपथगामी बनाकर हमारी आयु को बढ़ावें। वरुण सोने का वस्त्र धारण कर अपना शरीर पुष्ट ढकते हैं, जिससे चारों ओर से हिरण्यस्पर्शी किरणें फैलती हैं। जिस वरुण देव से शत्रु लोग शत्रुता नहीं कर सकते, मनुष्य पीड़क जिसे पीड़ा नहीं दे सकते और पापी लोग जिस देव के प्रति पापाचरण नहीं कर सकते, जिन वरुण देव ने मनुष्यों के लिए विशेषतः उदर पूर्ति हेतु यथेष्ट अन्न तैयार कर दिया, बहुतों ने उस वरुण देव को देखा है। जिस प्रकार गौवें गौशाला की ओर जाती हैं, उसी प्रकार निवृत्ति रहित होकर हमारी बुद्धियां वरुण देव की ओर जाती हैं। हे वरुण देव, क्योंकि मेरा मधुर हव्य तैयार है, इसलिए होता की तरह उसी प्रिय हव्य का भक्षण करें। अनंतर हम दोनों वार्ता करेंगे। सर्वदर्शनीय वरुण देव को मैंने देखा है, भूमि पर कई बार उनका रथ भी मैंने देखा है। उन्होंने मेरी स्तुति ग्रहण की है। हे वरुण देव, मेरी यह प्रार्थना सुनकर मुझे सुखी करें। आप अपनी रक्षा का अभिलाषी होकर मैं आपको बतलाता हूँ। हे मेधावी वरुण देव, आप स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और समस्त संसार में विद्यमान हैं। हमारी रक्षा प्राप्ति के लिए प्रार्थना सुनने के अंतर आप उत्तर दें। हमारे ऊपर का पास ऊपर से खोल दें, मध्य और नीचे का पास भी खोल दें, जिससे हम जीवित रह सकें। इस प्रकार सूक्त 25 का 1 से 21 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। सूक्त 26 ऋषि सुनसेप, अर्जिर गति इत्यादि देवता अग्नि छंद गायत्री। हे यज्ञ योग्य और अन्न भाजन अग्निदेव, अपना तेज ग्रहण करके करें और हमारे इस यज्ञ को संपादित करें। हे अग्निदेव, आप सर्वथा युवा श्रेष्ठ और तेजस्वी हैं। हमारे होम करता और प्रकाशमय वाक्यों द्वारा स्तुत होकर बैठे। हे श्रेष्ठ अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र को, बंधु को और मित्र को दान देता है, उसी प्रकार आप भी मेरे लिए दान परायण बने। शत्रुंजय मित्र वरुण अर्यमा जिस प्रकार मनु के यज्ञ में बैठे थे, उसी प्रकार आप भी हमारे यज्ञ में कुशासन पर बैठे। हे पुराण होम संपादक, हमारे इस यज्ञ और मित्रता में आप प्रसन्न हो और हमारी प्रार्थनाओं को भली भांति श्रवण करें। नित्य और विस्तीर्ण हव्य द्वारा हम जो देवों का यज्ञ करते हैं, यह हव्य आपको ही प्रदत्त किया जाता है। हे सर्व प्रजा रक्षक, होम संपादक, प्रसन्न और वरेण्य अग्निदेव, आप हमारे प्रिय हों, ताकि हम भी शोभन अग्नि में संयुक्त होकर आपके प्रिय रहें। शोभनीय यज्ञ अग्नि से युक्त और दीप्यमान ऋत्विक लोगों ने हमारा श्रेष्ठ और हव्य धारित किया है, इसलिए हम शोभन अग्नि से संयुक्त होकर याचना करते हैं। हे अग्निदेव, आप अमर हों और हम मरणशील मनुष्य हैं। हमारे आपके मध्य स्नेह युक्त प्रशंसनीय मणियों का आदान प्रदान होता है। बल के पुत्र अग्निदेव, आप सभी अग्नियों के साथ यज्ञ में पधारें और स्तुतियों को श्रवण करते हुए हमें अन्न प्रदान करें। इस प्रकार
सूक्त 26 में 1 से 10 श्लोकों का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। सूक्त 27 ऋषि सुनसेप, आरजी गर्ती, देवता अग्नि, विश्वदेवा, छंद गायत्री, त्रिष्टो। हे अग्निदेव, आप पुच्छ युक्त घोड़े के तुल्य हो, साथ ही यज्ञ के सम्राट भी हो। हम स्तुति द्वारा आपकी वंदना करने में प्रवृत्त हुए हैं। हम इन अग्निदेव की उत्तमोत्तम विधि से उपासना करते हैं। वे बल से उत्पन्न शीघ्र गतिशील अग्निदेव हमें अभीष्ट सुखों को प्रदत्त करें। हे सर्वत्रगामी अग्निदेव, आप दूर और सन्निकट देश में पापाचारी मनुष्य से सदैव हमारी रक्षा करें। हे अग्निदेव, आप हमारे इस हव्य की बात और इस अभिनव गायत्री छंद में विचरित स्त्रोत की बात भी देवताओं से कहना। द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौमिक सभी प्रकार का धन संपदा प्रदान करें। विलक्षण किरणों से युक्त अग्निदेव, सिंधु के पास तरंग की तरह आप भविष्यदाता को श्रेष्ठ कर्मफल प्रदान करते हैं। यह अग्निदेव, रण क्षेत्र में आप जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं और जिसे आप रणांगन में भेजते हैं, इसके सब के साथ ही उसके लिए पोषक अन्नों की पूर्ति भी करते हैं। हे रिपु दमन, शत्रुओं का नाश करने वाले अग्निदेव, आपके भक्त पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि आपके द्वारा दी गई तेजस्विता प्रसिद्ध है। समस्त मानव पूजित अग्निदेव जीवन संग्राम में अश्वरूपी इंद्रियों द्वारा विजयी बनाते हैं। मेधावी ऋतिकों द्वारा प्रशंसित वे अग्निदेव हमें अभीष्ट फल प्रदत्त करें। हे अग्निदेव, प्रार्थना द्वारा आप जागृत हों, विविध यजमानों पर कृपा करके यज्ञानुष्ठान के लिए यज्ञ में प्रवेश करें। आप रुद्र और उग्र हैं, रुचिकर स्तोत्रों से हम आपकी स्तुति करते हैं। अग्नि विशाल, असीम, धूमकेतु और प्रभुत दीप्ति संपन्न है। अग्निदेव में हमें ज्ञान और वैभव की ओर प्रेरित करें। अग्नि प्रजा रक्षक, देवों का होता, देवहूत, स्तोत्र पात्र और प्रौढ़ किरणशाली है। वे धनी लोगों की तरह हमारी स्तुति स्मरण करें। बड़े बालक, युवक और वृद्ध देवों को नमस्कार करते हैं। हो सकेगा तो हम देवों का पूजा करेंगे। हे देवगण, अपने से बड़ों का सम्मान में हमसे कोई भूल न हो। इस प्रकार सूक्त 27 का 1 से 13 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हुआ। सूक्त 28 ऋषि सुनहशेप, अर्जी गति, देवता इंद्र, यज्ञ सोमादि, छंद गायत्री, अनुष्ठुप। जिस यज्ञ में सोमरस कूटने के लिए स्थूल मूल पत्थर उठाए जाते हैं, हे इंद्रदेव, उसी यज्ञ में ओखल से तैयार किए हुए सोमरस का पान करें। जिस यज्ञ में सोम कूटने के लिए बड़ा मूसल उठाया जाता है, वहाँ उलूखल से बने सोमरस का पान करें। जिस यज्ञ में यजमान पत्नी बैठती और वहाँ से बाहर निकलती रहती है, हे इंद्रदेव, उसी यज्ञ में ओखल द्वारा तैयार किए हुए सोमरस का पान करें। जिस यज्ञ में लगाम की तरह रस्सी के मंथन दंड बांधा जाता है, उसी यज्ञ में इंद्र देवता ओखल द्वारा प्रस्तुत सोमरस को अपना जानकर पान करें। हे उलूखल, यद्यपि घर घर आपसे काम लिया जाता है, तो भी यह यज्ञ में विजयी लोगों की विजय दुदुम्बी की तरह आप ध्वनि करें। हे उलूखल, रूप काष्ठ आपके सामने वायु बहती है, इसलिए हे उलूखल, अब इंद्रदेव की सेवा के लिए सोमरस तैयार करो। हे अन्नदाता यज्ञ के दोनों साधन उलूखल और मूसल, आप खाद्य चना चबाते हुए इंद्रदेव के दोनों अश्वों के तुल्य उच्च स्वर में शब्द करते हैं। हे सुंदर दिखाई देने वाले दोनों काष्ठों उलूखल और मूसल, दर्शनीय अभिषव मंत्र द्वारा आज आप लोग इंद्र के लिए मधुर सोमरस का निष्पादन करें। हे ऋत्विक, दोनों अभिषव फलों को पात और विशेष से अवशिष्ट सोमरस उठावें और उसे पवित्र कुशा के ऊपर रखें और बचे हुए को छानने के लिए पवित्र गोचर पर रखें। इस प्रकार सूक्त 28 का श्लोक 1 से 9 का हिंदी अनुवाद हुआ। सूक्त 29 ऋषि सुनहशेप, आरजी गति, देवता इंद्र, छंद पंक्ति। हे सोमपाई और सत्यवादी इंद्रदेव, यद्यपि हम कोई धनी नहीं है, तो भी हे बहुधनशाली इंद्रदेव,
सुंदर और सांख्य गांवों और घोड़ों द्वारा हमें प्रशस्त धनवान बनावे। हे इंद्रदेव, आप शक्तिशाली शीर्षाण धारण करने वाले योद्धाओं के ईश्वर और ऐश्वर्य युक्त हैं। हम पर आपका अनुग्रह सदैव बना रहे। हम दोनों यमदूतियाँ आपस में देखती हैं, उन्हें शयन करावें, उन्हें होश न आ रहे। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, हमें हजारों श्रेष्ठ गौवें और अश्व प्रदान करके संपन्न बनावें। हे सूर्य इंद्रदेव, हमारे शत्रु सोए रहे और मित्र जागे रहें। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गौओं और घोड़ों से हमें समृद्ध करें। हे इंद्रदेव, यह दर्दभ रूप शत्रु पाप या वचन द्वारा आपकी निंदा करता है, इसका वध करें। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गौओं और घोड़ों से हमें युक्त गर्दधनी बनावें। हे इंद्रदेव, विरुद्ध वायु कुटिल गति के साथ धन से दूर जाए। बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गौओं और घोड़ों द्वारा हमें धनी बनावें। हे इंद्रदेव, हम पर आक्रोश करने वाले का वध करें, हिंसकों का विनाश करें। हे बहुधनशाली इंद्रदेव, सुंदर और असंख्य गौओं और घोड़ों द्वारा हमें धनवान करें। इस प्रकार सूक्त 29 का 1 से 7 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हुआ। सूक्त 30 ऋषि सुनशेप, अर्जिगति, देवता इंद्र, छंद गायत्री। संसार में जिस प्रकार कुएं को जल से पूर्ण कर दिया जाता है, उसी प्रकार हम बल की कामना वाले साधक उन महान इंद्रदेव को सोमरथ से सिंचित करते हैं। जिस प्रकार जल स्वयं नीचे जाता है, उसी प्रकार इंद्र सैकड़ों विशुद्ध सोमरथ और आशीर नामक सहस्त्र श्रपण द्रव्य से युक्त सोमरस के पास जाते हैं। यह अनंत प्रकार का सोमरस इंद्र की प्रसन्नता के लिए इकट्ठा होता है। इसके द्वारा ही इंद्र का उदर समुद्र की तरफ व्याप्त होता है। जिस प्रकार कपोत गर्भिणी को कपोती को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे इंद्रदेव, यह सोमरस आपका है। आप इसे ग्रहण कर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हे धन रक्षक और स्त्रोत पात्र इंद्रदेव, हे वीर, जो स्तुतियाँ करते हैं उनके लिए आपकी विभूतियाँ प्रिय और सत्य प्रमाणित हों। हे सत्कृतु, इस युद्ध में हमारे रक्षण के लिए प्रयत्नशील रहे। हम आपसे अन्य कार्यों के विषय में मिलकर विचार करेंगे। विभिन्न कर्मों के प्रारंभ में विविध युद्धों में हम अत्यंत बली इंद्रदेव को रक्षा के लिए मित्र की तरफ बुलाते हैं। यदि इंद्रदेव हमारा आह्वान करें तो निश्चय ही हजारों ऐसी शक्तियाँ और धन शक्तियों के साथ हमारे समीप आएंगे। इंद्रदेव बहुतों के पास जाते हैं। पुरातन निवास या स्वर्ग में मैं उन पुरुष का आह्वान करता हूँ जिसे पहले पिता संबोधित कर चुका हूँ। हे इंद्रदेव, आपको सब चाहते हैं। आपको असंख्य लोग बुला चुके हैं। आप मित्र और आश्रयदाता हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने स्तोताओं पर अनुग्रह करें। हे सोमपाई और वज्रधारी इंद्रदेव, सोम पीने योग्य हमारे प्रियजनों और मित्रजनों में आप ही उत्तम सामर्थ्यवान हैं। हे सोमपाई, सखा और वज्रधर इंद्रदेव, आप हमारी इच्छा पूर्ण करें। हम पर इष्ट प्राप्ति हेतु आपकी कामना करें, वह और पूर्ण हो। इंद्रदेव के हमारे ऊपर प्रसन्न होने पर हमारी गाय दूध वाली और पर्याप्त शक्ति संपन्न होंगी। गायों से खाद्य प्राप्त कर हम भी संतुष्ट होंगे। हे साक्षी इंद्रदेव, आपके समान कोई भी देवता प्रसन्न होकर हमारे द्वारा याचित होकर स्तोताओं के लिए अवश्य अभीष्ट धन देंगे। वह उसी प्रकार धन देंगे जिस प्रकार घोड़े रथ के दोनों पहियों की धुरी को घुमा देते हैं। हे सत्क्रतु इंद्रदेव, जिस प्रकार शकट की गति अक्ष को घुमाती है, उसी प्रकार आप कामनाओं के अनुसार स्तोताओं को धन अर्पित करें। इंद्रदेव के जो घोड़े खा लेने के बाद फर शब्द के साथ हिनहिनाते और घरराती सांसें छोड़ते हैं, उन्हीं के द्वारा इंद्रदेव ने सदा धन जीता है। कर्मठ और दानपरायण इंद्रदेव ने हमें स्वर्ण रथ प्रदान किया है। हे दोनों अश्विनी कुमारों, अनेकों घोड़ों से प्रेरित अन्न के साथ पधारे। हे शत्रु संहारी, हमारे घर में गाय और स्वर्ण लेकर आए। हे शत्रुनाशक दोनों अश्विनी कुमारों, आप दोनों के लिए तैयार रथ विनाश रहित है। यह समुद्र और अंतरिक्ष में गमन करता है। हे अश्विनी कुमारों, आपने अपने रथ का
एक चक्का अविनाशी पर्वत के ऊपर स्थिर कर दिया है और दूसरा आकाश के चारों ओर घूम रहा है। हे स्तुति प्रिय अमर उषा देवी, कौन मनुष्य आपका अनुदान प्राप्त करता है? हे प्रभाव संपन्न, आप किसे प्राप्त होती हैं? हे व्यापक विचित्र प्रकाश वाली उषा देवी, हम दूर या पास से आपको नहीं समझ सकते। हे स्वर्गलोक की पुत्री उषा देवी, आप उन दिव्य बलों के साथ यहाँ पधारें और हमें धन प्रदान करें। इस प्रकार सूक्त 30 का श्लोक 1 से 22 का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि।